आवाज आ रही है उसके साथ वो पढ़ सकती है। का रास्ता भी अलग है तो मस्जिद में जाना, लेकिन तरावी की जो आवाज आ रही है अब ये मामला कि अगर वो अपने घर में नमाज पढ़ना चाहती हैं और वो ये चाहती हैं कि मैं हरमैन शरीफैन के इमाम के पीछे नमाज पढ़ूं, मक्का और मदीना के इमाम के पीछे की आवाज़ आ रही है और बिल्कुल वादे आवाज़ आ रही है, तो ये नमाज उनकी नहीं होगी। टीवी पे पढ़ते हो, टीवी पे जमात के लिए इत्तिसाल ज़रूरी है। या तो आप सफ़ में सबसे पीछे मौजूद हो, पर्दे का एहतमाम मौजूद हो, वो मानवी या टीवी पे जो लगा देते हैं हरमैन शरीफैन की तरह हिस्ट्री तौर पर मस्जिद डिक्लेयर हो तो वहाँ तो नमाज होगी। लेकिन अगर आप अपने घर में बैठकर ये चाहें कि मस्जिद से नमाज की आवाज़ आए और आप उसमें शामिल हो तो ये नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ ये आपने कहा कि कमरा कोई पीछे के कमरे में जाके पढ़ी, बात क्लियर नहीं हुई। देखिए, औरत के लिए एक होता है ना सहन है, एक सहन है, खुला आसमान है, एक है बैरूनी कमरा है, एक है अंदर का कोई कमरा। क्योंकि मतलब कोई भी ऐसा कमरा जहाँ किसी की अफजल ये है जिसमें ज्यादा सवाब मिलेगा। क्योंकि ये जो औरत है ना, औरत, लफ्ज औरत जिसका माना है छुपाने की चीज, क्योंकि कीमती तरीन चीज जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो औरत है, चुनांचे इसे जितना छुपाया जाएगा उसका इसका हुस्न उतना ही निखरेगा। ठीक है, इस पर आप भी ऐड कीजिएगा मुफ्ती साहब, और एक और सवाल भी आप उस पर जवाब दीजिएगा। सवाल की तरफ ना जाइए, हमें इस कंफ्यूजन को दूर करने दीजिए। बताइए। नहीं, पहले मुफ्ती साहब का हक है वो जवाब दे दें, फिर हम इस पे आते हैं। नहीं, आप कंफ्यूजन दूर करें, फिर मुफ्ती साहब के पास जाऊंगा। ठीक है, इनके मसलक के लिहाज से इन्होंने बताया। क्योंकि पिछले साल एक चैनल पे गुफ्तगू रही तो लोगों ने कहा कि उम्महातुल मोमिनीन भी जो है वो मस्जिद में जाती थी, इत्तिकाफ करती थी, तो क्या आज का अमल उस अमल से अलग हो जाता है? क्योंकि पिछले साल ये एक बहुत हॉट डिबेट हो चुकी है, इसलिए मैं चाहूँगा हर कोई अपनी राय दे, आप अपनी राय ताकि बता रहे। मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम में, अब मैं क़यास के तौर पर बात कर रहा हूँ, जैसे आज यूनिवर्सिटी जा सकती है, बाज़ार जा सकती है, पर्दे में प्लेन चला सकती है, इसी तरह से मस्जिद में भी जा सकती है। और तमाम मसाजिद में औरतों के लिए पर्दे के साथ नमाज का इंतज़ाम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं मुत्तफिक हूँ, 100% मुत्तफिक हूँ। ठीक है, मुफ्ती साहब पे आ जाते हैं, अब कंफ्यूजन क्लियर हो गए। जी मुफ्ती साहब, मेरे ख्याल में जो आपने बात उठाई है कि वो खातून ये पूछ रही थी कि अगर बराबर की मस्जिद हो और वहाँ तरावी हो रही हूँ और हम अपने घर में हों और हम नियत करके क्या तरावी अदा कर सकती हैं। तो आप ये जानते हैं कि नमाज बाजमात के लिए और जमात के इनेकाद के लिए कुछ शराइत हैं। जी, जैसे ख़ुद नमाज पढ़ने के लिए शराइत हैं तो जमात के लिए भी शराइत है। उनमें से एक शर्त ये है जमात की कि मुक्तदी इमाम के पीछे हो, ठीक है, आगे ना हो। अब अगर एक औरत है, उसका मकान आगे है और मस्जिद पीछे है, आवाज़ सिर्फ आ रही है, आवाज़ आ रही है, तो इमाम पीछे हो गया, मुक्तदी आगे हो गया, ये शराइत भी हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एक शर्त ये कि इत्तिसाल सुफूफ हो, सफ़े मुत्तसिल हो। पता ये चला कि एक मस्जिद में नमाज हो रही है और 1 किलोमीटर के फासले पर मेरा घर दूर है, तो सुफूफ का इत्तिसाल नहीं है, तो सफ़े साथ मिली हुई हूँ, सफ़े में साथ मिली हुई और आगे तक जाएं जी, तो फिर वो घर में भी इक्तदा हो सकती है। ये मस्जिद है और यहाँ सफ़े हैं और गली में भी सफ़े हैं, डिस्कनेक्शन कहीं ना हो। जी, गली में भी सफ़े हैं और किनारे पे मेरा घर है, तो इक्तदा हो सकती है। ठीक है। और तीसरी बात क्या थी? आपने कहा था तीन उसूल है। तो एक तो ये बात हो गई। तो दूसरा ये है कि अभी मिसवी साहब ने कहा औरतों का मस्जिद में नमाज पढ़ने के मामले में, इसमें कोई शक नहीं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में अज़वाज मुताहरात मस्जिद में सिर्फ नमाज ही नहीं पढ़ती थी बल्कि इत्तिकाफ भी करती थी। क्या बात है, ज़बरदस्त। असल में यूँ होता है कि शरई जो मसाइल होते हैं उसमें ज़माने के रद्दो बदल का भी बड़ा दखल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा पॉइंट है आपका। तो ज़माने के रद्दो बदल का बड़ा दखल होता है। आज कहीं जगह मैंने नहीं सुना कि मस्जिदों में औरतें भी इत्तिकाफ बैठती हूँ, मैंने नहीं सुना। हमारे तो जितनी अहदीस की मसाजिद हैं जी, उस पर जो ख़वातीन का पोर्शन है, आपने अलग से अलग पोर्शन बनाया। अच्छा, उसमें ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं, सही, इस कानून में कोई शक नहीं कि औरत मस्जिद में नमाज पढ़े, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन और चीज़ों को भी देखना होगा
कि फितने का बायस ना हो, ये सारी चीजें वो सारी हो गई कि वो सारी चीज। अच्छा, पर्दे का एक बात खास ये भी ख्याल। बताऊं, जी हजरात सहाबा किराम और खुलफाए राशिदीन से बेहतर शरीयत के मिजाज को कोई समझने कोई वाला नहीं, बेशक, और उनसे बेहतर दीन समझने वाला कोई नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी औरतें जाती थी मस्जिद में, बिल्कुल ठीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर का जब दौर आया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ मामलात ऐसे देखे, वाक़यात पेश आए, हाँ। जिन वाक़यात की वजह से बेहुरमतियों के मामलात सामने आने लगे। बिल्कुल सही। तो आपने औरतों पर मस्जिदों में आने की पाबंदी लगाई, लेकिन वो जुज़वी किस्म की तो पाबंदी वही थी। हालात वाक़यात को मद्देनजर हजरत रखते हुए। आयशा से शिकायत की गई, जी, तो अब जाहिर है कि वो औरतें औरतों से शिकायत करेंगी कि यहाँ से कुछ मदद मिल जाए। तो आपने फरमाया कि ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अहदसन निसा लमनहुल मसाजिद कमा मुनियत निसा बनी इसराइल। फरमाया इस दौर की औरतों की जो तौर तरीके हैं, अगर हुजूर देखते तो हुजूर भी मना फरमा देते। क्या बात है, जबरदस्त। ये तो उस